जय गुरुदेव। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेवो महेश्वरः। गुरुः साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अर्चनी वंदनी प्रातः स्मरणी परम पूजनी गुरुदेव के चरणों में बारंबार वंदन कर आरंभ करते हैं। वास्तु विद्या के इस पंचम पाठ में, पांचवें पाठ में आप सभी का स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। आज अपन अमर कोश इसको देखने का, समझने का प्रयास करेंगे। वास्तुशास्त्र को जब अपन परंपरा के आधार पर देखते हैं और अपना जो संस्थान है जहां अपन कार्यरत हैं, महर्षि महेश योगी वैदिक विश्वविद्यालय, उसका जब पाठ्यक्रम बनाया गया 1995 में, 1995 में, तो उस समय भारतवर्ष के जो मूर्धन्य कह लो, शीर्षस्थ कह लो, उन विद्वानों को महर्षि जी ने आमंत्रित किया विश्वविद्यालय के पाठ्यक्रम इत्यादि बनाने करने में, और उन्होंने बहुत अच्छे से उस पाठ्यक्रम को बनाया। और हम जैसे साल, 2 साल, 3 साल बाद हमने प्रवेश लिया 1 वर्षीय प्रमाण पत्र पाठ्यक्रम में एज ए स्टूडेंट। तो उस समय उस पाठ्यक्रम में एक तरह से ये जो 1 ईयर कोर्स था, ये ब्रिज कोर्स है। ब्रिज कोर्स कि जो पहले से स्नातक हैं, ग्रेजुएट हैं, पोस्ट ग्रेजुएट हैं और उनको स्टडी करना है आचार्य, एमए वगैरह, पीएचडी में, तो एक ब्रिज कोर्स बनाया, 1 ईयर कोर्स कहा। और उसमें 2 पेपर वास्तु, 1 पेपर प्रैक्टिकल से रिलेटेड लघु शोध और 1 पेपर संस्कृत का रखा। तो चूंकि हम इंजीनियरिंग में ग्रेजुएट रहे, तो वो 1 ईयर कोर्स करके सीधे हमको आचार्य में प्रवेश मिल गया और फिर हमने उसमें एमए किया। बाद में एमए वास्तु, एमए ज्योतिष करने के बाद में जब वहीं संस्थान में अध्ययन अध्यापन का मौका मिलता रहा, करते रहे, कराते रहे, तो जो शास्त्री का पाठ्यक्रम है, शास्त्री का, बीए का, उसका जो सिलेबस देखा तो उसमें कुछ पेपर कॉमन होते हैं, चाहे वो शास्त्री ज्योतिष का हो, योग का हो, वास्तु का हो, कर्मकांड का हो। तो जब उस कोर्स को देखा तो उसका जो शास्त्री का कोर्स है, बीए का कोर्स है, उसमें ये अमर कोश भी था। तो आज अपन अमर कोश को थोड़ा देखने का, समझने का प्रयास करेंगे और ये भी समझेंगे कि वास्तु में इसकी क्या उपयोगिता है, वास्तु में इसका क्या महत्व है। और वास्तु में महत्व ये है कि वास्तु के जो ग्रंथ हैं, चाहे सम्रांगण सूत्रधार हो या अन्य ग्रंथ हो, उनमें जिन शब्दों का, जिन संज्ञाओं का प्रयोग किया है कि वो अलिंद है, वो वल्भी है, या वो कोई स्थूणा है, तो उसका एग्जैक्ट मीनिंग क्या है, उसको जानने के लिए हमको अमर कोश की सहायता लेना होती है। तो अमर कोश को नाम लिंगानुशासन भी कहते हैं। और फिर बाद में अमर सिंह ने उसको रचा तो कहा अमर कोश। तो अमर कोश अपने को कहाँ मिलेगा, तो उसके लिए वेबसाइट है archive.org। archive.org पर जब आप अमर कोश टाइप करोगे तो आपको कई अमर कोश वहाँ देखने को, सुनने को, कई एडिशंस उसके मिलेंगे। तो अब अमर कोश को थोड़ा सा देखते हैं, समझते हैं और उसका कंटेंट जानते हैं। अभी क्यों इसको ले लिया अमर कोश को? अमर कोश को इसलिए लिया कि अपन कह रहे हैं कि मातृका विज्ञान है, अक्षर है, स्वर है, व्यंजन है, अमर कोश है, निघंटु है, इनका ज्ञान अपने को आवश्यक है। तो ये कितना अपने पास कोश अवेलेबल है, उसको देखने की दृष्टि से अभी उसको देख रहे हैं। तो कल मंगलाचरण का श्लोक अपन ने पढ़ा था, आप भी साथ साथ प्रोनाउंस करेंगे। जयति वरद मूर्तिर मंगलम मंगलानाम, जयति सकल वंद्या भारती ब्रह्म रूपा, जयति भुवन माता,
चिन्मयी मोक्ष रूपा दिशतु मम महेशो वाग्मय शब्द रूपम। अब आज का श्लोक लेंगे, श्लोक नंबर 2। आ ब्रह्म भुवनाद लोका गृहस्थ आश्रम आश्रिताः यतः तस्मात् गृहारंभ प्रवेश समयम हयहम। है ना, ये सब जो है वो अपन आगे देखेंगे, समझेंगे अनुष्टुप छंद में। अनुष्टुप छंद में क्या होता है कि 8-8 अक्षर पर वो विराम आता है, विराम आता है, तो उस प्रकार से उसको अनुष्टुप छंद कहते हैं। और लगभग ये पूरा विश्वकर्म प्रकाश जो है ये अनुष्टुप छंद में है। तो archive.org में जब आप जाएंगे तो देखेंगे कि वहाँ कई एडिशन अमरकोश के जो हैं वो अपने पास उपलब्ध हैं, अवेलेबल हैं। और वहाँ अपन देखेंगे कि ये जो महाकवि अमर सिंह है उनके द्वारा ये जो रचित है, उन्होंने इसकी रचना की अमरकोश की, तो वो अपने पास अवेलेबल है वहाँ पर। और ये लगभग 19वीं शताब्दी 1867 कह लो, 67 कह लो, उसमें ये पब्लिश हुआ था। और इसके बहुत सारे वो बाद में अलग अलग एडिशन अपने को अवेलेबल हुए। और ऐसा मानते हैं कि ये जो कवि अमर सिंह थे ये विक्रमादित्य के नवरत्नों में से एक भी इनको माना गया है। तो धन्वंतरी है, चपणक है, अमर सिंह, शंकु, वेताल भट्ट, घटकरपर, कालिदास, वराहमिहिर व रुचि, ये उनके नवरत्न जो विक्रमादित्य हुए हैं, जिनके नाम पे अपना संवत चलता है विक्रम संवत, उनके नवरत्नों में से एक ये अमर सिंह रहे हैं। और इन्होंने अन्य ग्रंथों की भी रचना की है। और यहाँ अपन उसी को देखने का, समझने का प्रयास कर रहे हैं। इसमें 3 कांड कह लो, अध्याय कह लो, वो 3 है। उसमें पहले अध्याय में स्वर्ग वर्ग है, अलग अलग वर्ग होते हैं। फिर व्योम है, फिर दिक् है, फिर काल है, फिर धी है, फिर शब्द है, फिर नाट्य है, फिर पाताल है, नरक है और वारी है। वारी यानी जल। तो इसमें अपन उनका शब्दकोश देखेंगे, पर्यायवाची देखेंगे, एक तरह से वोकैबुलरी अपन देखेंगे। अपने ज़्यादा जो काम का आएगा, वैसे तो सभी काम के हैं, उसमें ये द्वितीय कांड जिसमें भूमि से संबंधित, भूमि वर्ग है, पुर कह लो, नगर कह लो, उसका वर्ग है, शैल कह लो, पर्वत का वर्ग है, फिर औषधियों के नाम हैं, फिर पशुओं से रिलेटेड वर्ग है, सिंहादि वर्ग, फिर मनुष्य वर्ग है, उसमें ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र आदि वर्ग है। फिर तीसरा कांड है, उसमें विशेष है और मिक्स्ड है ना। तो संकीर्ण है, नाना अर्थ है, अव्यय है, लिंग आदि संग्रह। इस प्रकार से ये नाम लिंगानुशासनम, ये अमरकोश का वर्णन अपने को प्राप्त होता है। इसका जो प्रथम कांड है, उसका जो पहला श्लोक कह लो, मंत्र कह लो, मंगलाचरण कह लो, उसको देखते हैं थोड़ा सा। ये क्यों देखते हैं कि किसी भी ग्रंथ को कैसे स्टडी करना, कैसे उसके अर्थ को निकालना, उसको यहाँ थोड़ा समझने का प्रयास करते हैं। तो श्लोक दिया, यस्य ज्ञान दया सिंदोर अगाध अस्यानघा गुणाः सेव्यतामक्षयो धीरा सश्रेये च अमृताय च। अब कैसे अर्थ करते हैं, तो कहा देखो उसका पहले अन्वय करते हैं। भो धीरा, ये धीरा यहाँ है, उसको उठा के सबसे पहले लाया। यस्य अगाधस्य ज्ञान दया सिंधोह अनगा गुणाः
और फिर संति उसमें जोड़ दिया। स अक्षया श्रेय अमृताय च, फिर भवदिभि ही ऐसा जोड़कर सेव्यताम। फिर उसका अर्थ कहा, उसका अर्थ किया, भो धीरा, हे धीर पुरुषों, यस्य अगाधस्य, अगाध मतलब जिसका आर पार और छोर पता लगाना मुश्किल हो, अगाध, ज्ञान दया सिंधुः, है ना। तो जो अत्यंत गंभीर ज्ञान और दया के समुद्र हैं, सिंधु यानी समुद्र, और कैसे हैं, शांति आदि निर्मल गुण वाले हैं, अनघा जिसका आप पता नहीं लगा सकते ऐसे गुणों से भरे हुए हैं, अक्षय जिसका क्षरण न हो, अविनाशी जिसको कहते हैं, श्रेय अमृताय च, कि उस अविनाशी की संपत्ति और मोक्ष के लिए आप आराधना करो। किसकी आराधना करो? उसकी आराधना करो। तात्पर्य क्या है, कैसे अर्थ लगाना, ये उसकी हिंट दे रहे हैं। ये उसका कि जो अत्यंत ज्ञान गंभीर और दया के समुद्र और निर्मल गुण आदि वाले हैं, उनकी आराधना करो। तो कैसे अर्थ लगाते हैं, इसको अपन ने अभी थोड़ा सा एक समझने का प्रयास किया। शास्त्र को कैसे स्टडी करना, उसका अन्वय बनाना, एक एक टुकड़ा अलग अलग करना, और फिर उसको समग्र रूप से उसका अर्थ करना, इंटरप्रेट करना। इसी प्रकार अपने पास दूसरा एडिशन अवेलेबल है। उसमें दिया श्रीमद् अमर सिंह विरचितम नाम लिंग अनुशासनम, अमर कोश। इसका मूल मात्र दिया, इसका केवल क्या दिया, उसका केवल ओरिजिनल जो टेक्स्ट है वो दिया है। तो इसमें कितने वर्ग हैं? 3 इसके अध्याय हैं, फिर अलग अलग वर्ग हैं जो अभी अपन ने देखा। उसके बाद क्या है, कैसा मूल दिया है उसको यहाँ उन्होंने ये मूल मात्र बताया। ये स्वर्ग वर्ग है, और इस प्रकार से उन्होंने 9 स्वर्ग के नाम दिए, 26 देवताओं के नाम बताए, फिर उसके बाद और भी जो उपदेवता कैलवत्य आदि हैं, इसको अभी अपन थोड़ा सा देखने वाले हैं। थोड़ा थोड़ा सा अभी अपन अपना जो है, क्योंकि अपने पास समय सीमित रहेगा, आज ये हो सकता है अपन पूरा कर दें। तो जैसे ये स्वर्ग वर्ग कहा, तो स्वर्ग वर्ग प्रथम कांड का पहला वर्ग जो है, उसमें क्या बताया, तो उसमें अपने को बताया अब इसको आप चाहे पर्यायवाची कहो, चाहे इसको सिनोनिम कहो, चाहे इसको शब्दकोश कहो। तो जैसे स्वर्ग यानी खर, स्वर्ग, नाक, त्रिविक, त्रिदशालय, सुरलोक, ध्योहो, दिव, त्रिविष्टप। तो ये क्या है, ये स्वर्ग के नाम है, स्वर्ग के नाम है। इसी प्रकार देवताओं को क्या कहा, तो देवताओं के 26 नाम बताए, अमर, निर्जर, देव, त्रिदश, विबुध, सुर, सुपर्वन, सुमनस, त्रिदेवेश, दिवोक्स, अतिते। ऐसे जो 26 नाम हैं वो देवताओं के। गण देवता के नाम बताए, आदित्य 12, जिसको अपन सूर्य कहते हैं, आदित्य, विश्व 13, वसु 8, तुषित 36। इस प्रकार से क्या गण देवता के नाम बताए। गण देवता कितने बताए, तो 9 बताए। फिर भगवान विष्णु के नाम बताए 39, कि ये जो नाम है ये सब किसके नाम है, तो कहा ये विष्णु के नाम है। वसुदेव के नाम बताए, बलदेव जी के नाम बताए, ब्रह्मा जी के नाम बताए, कि ये जितने नाम हैं इनका मीनिंग ब्रह्मा है, ब्रह्मा जी है। इसी प्रकार अपन आगे चलते हैं तो गरुड़ के नाम बताए, शिव जी के धनुष के नाम बताए, उनके पार्षद के नाम बताए। ब्राह्मी, वो जो 8 शक्तियों की अपन बात कर रहे थे, वो अक चटप यश जो वर्ग होते हैं उनकी जो शक्तियां हैं, तो ब्राह्मी है, माहेश्वरी है, कौमारी है, वैष्णवी है, वाराही है, इंद्राणी है, चामुंडा है। वह शक्ति कौन कौन सी है, घोरा है, अघोरा है। तो इस प्रकार से ये सारा जो स्वर्ग वर्ग है, उस स्वर्ग वर्ग में
ये सब वर्णन अपने को देवी देवताओं के नाम, उनके पर्यायवाची, ये अपने को विस्तार से देखने को मिलता है। ये अग्नि के नाम दिए हुए हैं। तो इस स्वर्ग वर्ग में विभिन्न देवी के, देवताओं के इत्यादि वो सब नाम बताए गए हैं। इसी में राक्षस के नाम हैं, इसी में वरुण के नाम हैं इत्यादि। इसी प्रकार कुबेर के नाम हैं। और फिर उसके बाद व्योम वर्ग है, व्योम वर्ग। और व्योम वर्ग में आकाश के नाम है, आकाश के, है ना। ये अपने इसमें एक देवता भी होता है जो सूर्य, सत्य, बृहस्पति, अंतरिक्ष। तो ये जो अंतरिक्ष है, आकाश है, ये वो देवता है। और ये उसके सिनोनिम्स कह लो, ये उसके पर्यायवाची कह लो। तो उसमें आकाश भी नाम है, उसी को अंबर भी कहते हैं, उसको द्यो भी कहते हैं, उसको दिव भी कहते हैं, उसको अभ्र भी कहते हैं, उसको व्योम्न भी कहते हैं, उसको अंतरिक्ष भी कहते हैं, नभस भी कहते हैं, गगन भी कहते हैं। तो ये जितने पर्यायवाची नाम है ये व्योम के दिए। तो ये दो वर्ग हुए। उसके बाद अगला वर्ग अपना है दिक् वर्ग, दिशाओं का वर्ग है। तो उसमें दिशाओं के नाम दिए हुए हैं, उनके स्वामी के नाम दिए हैं। अग्निकोण का स्वामी जो है वो वहनी है, पूर्व का स्वामी इंद्र है, नैऋत्य का नैऋत्य है, पश्चिम का वरुण है। फिर उनके हस्ती के नाम दिए, हाथी के नाम दिए कि किस किस दिशा का कौन सा हस्ती है, उसके नाम दिए। गर्जन के हैं। ये सब क्या है? ये दिक् वर्ग है। दिक्, दिक् मतलब दिशाएं। तो दिशाओं से रिलेटेड जो जो हैं वो सब इनके नाम यहाँ दिए हुए। ये दिक् वर्ग चल रहा है, दिक् वर्ग। नक्षत्र आदि उसमें आ गए। उसके बाद आएगा काल वर्ग, ये दिक् वर्ग चल रहा है। फिर ये काल वर्ग शुरू हुआ, ये समय से रिलेटेड है। उसमें समय के नाम बताए, दिन के, रात्रि के, है ना। तो जो भी काल है, समय है, अमावस्या है, 15 दिन है, पक्ष है, कलाएं हैं, उनके नाम आए। तो ये काल वर्ग है। उसमें ऋतुएं भी आ गई, मनवंतर भी आ गए। इसी प्रकार आगे है धी। धी मतलब बुद्धि, धी यानी बुद्धि। तो ये काल वर्ग के बाद ये जैसे इसमें काल में मन भी था, धी यानी बुद्धि। तो बुद्धि के नाम बताए, बुद्धि है, मनीषा है ना, प्रज्ञा है, मति है, प्रेक्षा है, उपलब्धि है, चित्त है। तो ये इत्यादि जो सब नाम बताए, ये किसके बताए? तो ये धी वर्ग चला, धी वर्ग। उसके बाद फिर आगे बढ़े तो शब्दादि वर्ग है। सरस्वती के नाम बताए, लक्ष्मी, सरस्वती के नाम बताए, ब्राह्मी, भारती, भाषा, गिरगिरा, वाच, वाणी, सरस्वती। फिर बोलना इत्यादि उनको सबको बताया। तो शब्द वर्ग हुआ। शब्द वर्ग के आगे चले, ये वेद वगैरह उसमें आ गए। वेद है, इतिहास है, इत्यादि सब आया, है ना। ये शब्द आदि वर्ग चल रहा है। झूठ बोलना, सच बोलना। इसी में वो झूठ का नाम अपना जो देवता है वितत, वो आएगा। अनृत कह लो, झूठ कह लो। फिर नाट्य वर्ग है। फिर नाट्य वर्ग के बाद पाताल वर्ग है। और उसके बाद वारी वर्ग। और ये प्रथम कांड पूरा हो जाएगा, वो समाप्त हो जाएगा। वारी यानी जल, जल से रिलेटेड जितना भी है, अलग अलग प्रकार के जो जल होते हैं, वापी, कूप, तड़ाग, वो सबका वर्णन अपने को मिलेगा। तो जो अपन ये जलाशय दे दिया, है ना, तड़ाग दे दिया, झील दे दिया, कुआं दे दिया, कुएं के नाम बता दिए, उसकी पीठिका बता दी। तो वो सारी, अब जब वास्तु के ग्रंथ अपन स्टडी करते हैं, उसमें पुष्करणी आती। पुष्करणी का मतलब है 4 कोने वाला वो तालाब है। जब पक्की जगत वाला होता है उसको विनाह कहते हैं। इसी प्रकार कुएं की जो पीठिका है उसको त्रिका कहते हैं। कुएं को अंधु कहते हैं, प्रही कहते हैं, कूप कहते हैं, उदयपान कहते हैं। तो ये जब अपने को इन ग्रंथों की स्टडी होगी, मालूम होगा, तभी वो वास्तु में अपन उनको इंटरप्रेट कर पाएंगे। अब जिस तालाब में कमल हो उसको पद्माकर कहते हैं, उसको तड़ाक कहते हैं। तड़ाक यानी उसमें कमल है। वो जो तालाब है उसमें जिसमें जब कमल है तो उसका नाम तड़ाक हुआ। फिर रिवर के नाम है ना, नर्मदा को रेवा भी कहते हैं। तो ये वारी वर्ग है डिटेल में। उसके बाद दूसरा ये कांड है, अध्याय है, उसमें भूमि वर्ग है। तो कैसे कैसे स्थल हैं, जगह है, उनके क्या नाम होते हैं, कहाँ की भूमि क्या कहलाती है
है ना। ये सारा वर्णन अपने को देखने सुनने को यहाँ प्राप्त होता है। बहुत डिटेल में तो अभी नहीं जा पाएंगे समय की सीमा के कारण, लेकिन वास्तु में जितने भी शब्दों का प्रयोग किया, आप गव्युति वास्तु में आता है, उसका मीनिंग यहाँ दिया हुआ है। किले के ऊपर की मिट्टी, उसको चय कहा, उसको वप्र कहा। प्रतोली क्या है, रथ्या क्या है, बाजार नहीं है परंतु वस्तुएं बिकती है वहाँ पर, वो विपणी या पण्य वीथिका होती। अब ये सब सम्रांगण सूत्रधार में ये टर्मिनोलॉजी का प्रयोग किया है। ये वर्ण है, साल है ना। तो तात्पर्य कहने का ये है कि वो हमको वास्तु का इंटरप्रिटेशन कह लो, वो तभी होगा उन शब्दों का जब हमें अमरकोश का, नाम लिंगानुशासन का ज्ञान होगा। अब वहाँ चैत्य कहते हैं, आयतन कहते हैं, उसका मतलब है यज्ञशाला, है ना। फिर ये आवेशन और शिल्पीशाला वो कारीगरों का स्थान है। वो राजाओं के जो घर होते हैं उसको सोत कहते हैं, उसको राज सदन कहते हैं। मुनि की जो कुटिया होती है उसको पर्णशाला कहते हैं। तो ये सारी जो टर्मिनोलॉजी है वो हमें तभी क्लियर होगी जब हमें अमरकोश का ज्ञान होगा। जैसे जो झरोके होते हैं उनको वातायन कहते हैं, उनको गवाक्ष कहते हैं। तो बहुत सारे शब्द अपने को हो सकता है दूसरी डिक्शनरियों में ना मिले, लेकिन उसको अपने को, जैसे नासा, तो नासा क्या है कि वो दरवाजे के ऊपर की जो लकड़ी है, काठ है, जो दरवाजे के ऊपर स्थित है उसको नासा कहते हैं। खिड़की का नाम दिया, बगल के द्वार का पक्ष द्वार वो बताया उसको। अब ये सब निश्रेणी, ये सब सम्रांगण सूत्रधार में इन सारे शब्दों का प्रयोग हुआ है। तात्पर्य कहने का ये है, अभी तो बस इसको थोड़ा सा समाप्त करेंगे, है ना, कि तात्पर्य कहने का ये है, इसी प्रकार ये औषधि वर्ग है। औषधि वर्ग है कि वृक्ष को क्या क्या कहते हैं। अब कौन कौन से जो वन औषधि हैं उनके क्या, जैसे पीपल के फल का नाम, बांस के फल का नाम, पाकड़ के फल का नाम। ऐसा लगता है कि एक और लेक्चर में इसको कंटिन्यू थोड़ा सा और कर लेंगे। तो ये वृक्षों के नाम भी इसमें दिए हुए हैं, क्योंकि अभी पूरा वो पुरुष वर्ग बाकी है ना। तो जब अपने को ये सब ज्ञान होगा तभी वास्तु के ग्रंथ अपन प्रॉपरली डिकोड कर पाएंगे। तो आज की इकाई में अब थोड़ा सा समाप्त करते हैं। आज की इकाई में, आज के पाठ में हमने अमरकोश के लगभग दूसरे अध्याय के आसपास तक ये देखने का प्रयास किया कि उसमें स्वर्ग वर्ग है, उसमें हमने देखा देवताओं का, फिर व्योम वर्ग है, दिशा का वर्ग है, दिक वर्ग, फिर काल है, समय, फिर उसके बाद धी वर्ग है, बुद्धि आदि, फिर शब्द आदि, फिर नाट्य वर्ग है, फिर पाताल है, नरक है, वारी है, जल से रिलेटेड पूरा। फिर उसके बाद भूमि वर्ग को थोड़ा देखा, पूर्व वर्ग को देखा, थोड़ा शैल वर्ग को देखा और वनौषधि को देखा। आगामी पाठ में, आगामी इकाई में अपन मनुष्य, ब्रह्म, क्षत्रिय, ब्रह्म यानी ब्राह्मण से रिलेटेड, यहाँ पर क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र वर्ग और थोड़ा सा और जो नाना वर्ग है उनको देखकर अगले पाठ में इस विषय को समाप्त करेंगे। अभी इतने ही कह के वाणी को विराम देते हैं। थोड़ा सा इसके महत्व को भी जाना। अभी इतने ही कह के वाणी को विराम देते हैं। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव।